हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th और लेक्चर इसका फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। लास्ट लेक्चर में हमने करवाई थी, एक थ्योरम करवाई थी, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। कोई भी दो टेंजेंट्स एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब डाली जाएंगी उन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये थ्योरम हमने करवाई थी लास्ट वीडियो के अंदर। यदि किसी ने नहीं देखी हो तो वो वीडियो देख ले और अपने क्वेश्चनों को कर ले। उसमें हमने उसका प्रूफ भी समझा रखा है। प्रूफ आ भी सकता है क्वेश्चनों में कि भाई आपके एग्जाम में प्रूफ आ भी सकता है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे एक सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स डाली गई हैं, उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। आप प्रूव कीजिए। तो देखिए इसी थ्योरम के बेस पे लगभग क्वेश्चन चलेंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट क्या हो, कोई पॉइंट क्या हुआ है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है सर्कल के ऊपर। ठीक है भाई, ये हमने मान ली लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कितनी है, 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम द पॉइंट क्या हो, ये क्या हो, पॉइंट हो गया, टेंजेंट हो गई जो सर्कल को टच करेगी। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्या हो फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर ये हो गया ओ, इससे इसकी डिस्टेंस क्या हो गई, 25 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द रेडियस, ये कह रहा है आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्लियर। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस के साथ। तो देखिए यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी, ले लो इसको, ओ पी क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। हमें क्या निकालना है, ओ पी निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिए। 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर और सारे का क्या आ गई, 49। तो रेडियस क्या आ गई आपकी, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। इन फिगर 10.11 इफ टीपी एंड टी के आर टू टेंजेंट्स। भाई टीपी और टी के दो टेंजेंट्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये मान लिया सेंटर वो है, थोड़ा सर्कल बड़ा ले लीजिए। ठीक है, ये सेंटर मान लिया हो, रफली डायग्राम बनाने हैं। ये एंगल आपको कितना दिया है, 110 डिग्री दिया हुआ है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आपका टी पॉइंट। ठीक है, कह रहा है विद सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू 110 है। तो कह रहा है कि देन पी टी क्यू, पी टी क्यू निकालना आपने। मैंने पढ़ाया था क्या, थ्योरम नंबर फर्स्ट, रेडियस सर्कल के टेंजेंट के साथ कितनी डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ हो गई। एंगल 1 2 से नाम डालो इनको, 1 2 और 3। ठीक है, और इसका नाम डालो एंगल नंबर 4। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गए। क्यों, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल। क्लियर। रीजन आपको देना पड़ेगा क्यों है 90 डिग्री। भाई एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए, 90 डिग्री हो गई। तो क्वाड्रिलेटरल पी टी ओ क्या में देखिए, एंगल 4 आपको गिवन है 110 डिग्री। क्लियर। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आएगा, 360। क्योंकि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो 1 और 2 की वैल्यू आपको पता है 90 प्लस 90 प्लस एंगल 3 फाइंड आउट करना है प्लस एंगल 4 110, 360 180 290 290 प्लस एंगल 3 360 आ गया। एंगल 3 क्या आ गया, 360 माइनस के 290 कितना बच गया आपका, 70। क्या बच गया, यानी कि एंगल पी टी क्या हो कितना बचा, 70 डिग्री। तो आप ऑप्शन देख सकते हो, आपका ऑप्शन नंबर बी मैच हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। आपने पूरा क्वेश्चन करना है, जरूरी नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिले क्वेश्चन, आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकता है क्वेश्चन को। तो आपको पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आना चाहिए, रट्टे नहीं मारने कि भाई इसका सोल्यूशन ये हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी, कोई पी पॉइंट है वहाँ से टेंजेंट्स हैं पी ए और पी बी,
ये सर्कल हो गया, कोई पॉइंट P हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट P हो गई, यहाँ से एक टेंजेंट ये A पॉइंट P हो गई, ये B पॉइंट P हो गई। क्लियर। उसके बाद कह रहा है एंड विद सेंटर O इज इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये सेंटर O हो गया, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन है यानी झुकी हुई है, कितने डिग्री के ऊपर, 80 डिग्री के ऊपर झुकी हुई है। तो कह रहा है कि देन POA यानी कि यहाँ से क्या जाएगी, एक लाइन जाएगी, स्ट्रेट लाइन इसको मैच करती है। क्लियर। POA यानी कि ये एंगल फाइंड आउट करना हमने, समझ में आ गया सभी को। तो देखिए आपको दे रखा है, अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 आपका, इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही PAON ट्राइंगल, कौन सी हो गई, POB हो गई, दो ट्राइंगल भाई, P से A इज इक्वल टू P से B क्या हो गई, क्यों, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, ये थोड़ा मैं करवा चुका, बिकॉज का सिंबल लग जाएगा। ठीक है भाई, ये दो टेंजेंट्स है, एक ही पॉइंट से डालेंगे, दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। O से A और O से B दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो दोनों बराबर होंगी। अब P से O और P से O दोनों में क्या है, सेम है या कॉमन आप लिख सकते हैं। क्लियर। S रूल लग गया, लग गया, तो क्या हो गई, ट्राइंगल PAO कॉन्करेंस ट्राइंगल POB हो गई। एक रूल आता था आपका बाई सिंप्लिसिटी रूल, क्या हो गया, इसको मैंने नाम 1 डाला और इसको नाम मैंने 2 डाला, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। समझ में आ गया, सभी को आ गया होगा। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या दे रखा आपको, 80 डिग्री, तो मैंने कहा एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि 2 को मैं 1 लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या हो गया, 80 डिग्री, 2 से कट गया 40 के ऊपर, यानी एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिग्री। क्लियर सभी को, सभी को एंगल 1 की वैल्यू पता चल गई। उसके बाद देखिए आप इन ट्राइंगल PAO एंगल 1 2, मैंने इसका नाम 3 डाला और इसका नाम 4 डाला। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, सॉरी एंगल 2 नहीं है भाई, एंगल 3 लेना पड़ेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब 1 की वैल्यू 40, 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 की वैल्यू 90। क्लियर। 130 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 180 माइनस 130 कितना हो गया, 50 डिग्री, यानी कि एंगल POA इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 डिग्री आपका आंसर आ गया। ये था आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ में आ गया होगा शायद आसानी से। भाई पहले ये हम अपने आप बराबर नहीं लिख सकते, प्रूव करना पड़ेगा पहले, क्योंकि कहीं भी ऐसी थ्योरम में नहीं है कि इसके पीछे जो स्ट्रेट लाइन जाएगी इसको मैच कराएगी, वो इसको आपके अंदर डिवाइड करती है, ऐसी कोई थ्योरम हमारे पास नहीं है। तो पहले इसको क्वेश्चन का प्रूफ देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको एंगल फाइंड आउट करके देना है। देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हो सकता है आपका 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछा जाए, तो आपको पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कोई सर्कल है, उसके डायमीटर्स के एंड पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रा की जाएंगी, ये सर्कल हो गया, ये एक टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट। क्लियर भाई, ये इसका डायमीटर, ये सेंटर हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गई P, ये हो गई Q, ये हो गया R और ये हो गया S। क्लियर, ये सभी को पता चल गया। डायग्राम मैंने बना दिया है, आपने प्रूव क्या करना है, PQ पैरेलल है RS के। तो गिवन क्या है, लिखनी पड़ेगी स्टेटमेंट, गिवन क्या है, PQ एंड RS आर 2 टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स है भाई। ठीक है, AB क्या है, AB इज डायमीटर ऑफ सर्कल है। क्लियर, AB डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया। प्रूव क्या करना आपने,
पी क्या हो पैरेलल टू आर एस। ये सिंबल किसका है, पैरेलल का सिंबल होता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए इसका। भाई देखिए मैंने लिखा आपको एंगल पी ए ओ क्या हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली मैंने लिखा, इसको लिख दो चाहिए, आप इस साइड वाला ले सकते हो और उस साइड वाले, दोनों से ही सॉल्यूशन आपको नजर आएगा। क्या हो गया ओ बी एस, क्या हो गया, दोनों का रीजन लिख रहा हूं मैं, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ सर्कल। फुल मार्क्स चाहिए तो आपको रीजन देना पड़ेगा। क्लियर। अब इसका नाम 1 नंबर डाल दो और ये हो गई 2 नंबर। क्या हो गई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस। देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। डायमीटर दे रखी स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल क्या होगा, अल्टरनेट एंगल का काम करेंगे। और अल्टरनेट एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है और इस लाइन के साथ बन रहा है, तो दोनों लाइन कब बनेंगे, अल्टरनेट एंगल हो तो पैरेलल। भाई पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट एंगल बनेंगे और अल्टरनेट एंगल है तो पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये क्या हो गए अल्टरनेट एंगल। क्लियर। सो पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया यहाँ से। ठीक है, यदि आप ये कहोगे हम तो ये एंगल लेते हैं, आप ये ले सकते थे, ये वाला, इन दोनों का फिर सम करके दिखाना पड़ता। क्या करके दिखाना पड़ता, सम करके दिखाना पड़ता 180 डिग्री। समझिए, तो को इंटीरियर एंगल्स बन जाते हैं। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180, और 180 होगा तो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। दोनों तरह से आप प्रूव कर सकते हो इसको आसानी से। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट, एक टेंजेंट के साथ, टू ए सर्कल, एक सर्कल पर, पासिस थ्रू द सेंटर, वो सिर्फ और सिर्फ किससे पास होगा, सेंटर से ही पास होगा। क्लियर। तो देखिए ये सर्कल हो गया, ये टेंजेंट हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये पी, ये क्यू, ये कुछ ही ले लो, ए ले लो, चलो ठीक है। हमें ये प्रूव करना है जो ओ ए है ये सेंटर से ही पास होके जाएगी। क्लियर। तो देखिए इसका सॉल्यूशन ही देखिए, सीधा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्या आया देखिए, मैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाऊंगा इसके अंदर। क्या लगाऊंगा, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। लेट कर लिया मैंने, ये एंगल कितना होगा 90, ये बी ले लिया मैंने। ठीक है, देखिए मुझे पता है एंगल ओ ए क्या होगा तो 90 डिग्री। रीजन वही, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 डिग्री हो गया। लेट ए बी passes through the center। ठीक है, ये मान लिया क्या हो गया कि भाई ए बी है वो सेंटर से पास होके जा रहा है, सेंटर से पास होके जाएगा तो क्या हो गया एंगल बी ए ओ। ध्यान से देखिए एंगल बी ए ओ, सॉरी बी ए क्या हुआ भाई, कितना आएगा 90 डिग्री। भाई यदि ये सेंटर से पास होके जाएगा तो ये एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। और मैंने बी को ही सेंटर मान लिया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि भाई बी एज ए सेंटर है, तो क्या हो गई ये ए बी सेंटर में इस पास होके जा रही है। क्लियर। तो क्या हो गया बी ए क्या हो गया 90 डिग्री। इसको 1 नंबर नाम दो, इसको 2 नंबर नाम दो। क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। भाई ये पूरा एंगल देखिए, ये पूरा एंगल और ये सिर्फ इतना एंगल, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। और ये क्या कह रहा है कि हो रहा है, तो ये पॉसिबल कब है लिखना पड़ेगा, इट इज पॉसिबल व्हेन ओ एंड बी
आर सेम पॉइंट, और भी क्या हो जाए, सेम पॉइंट हो जाए, तो ये पॉसिबल है भाई। ओ की जगह बी आ जाए या बी की जगह ओ आ जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो लिख दिया आपने, इट इज पॉसिबल व्हेन ओ एंड बी आर सेम पॉइंट। सो क्वेश्चन क्या पूछा आपने, पूछा है परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए सर्कल passes through the center of circle। क्लियर, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाया कि भाई हमने लेट बी को कर ले सेंटर, उसके बाद दोनों एंगल बना के दिखाए, बट ये एंगल कब पॉसिबल होंगे, बराबर तब बी और ओ क्या हो, एक ही सेंटर हो। क्लियर, तो लास्ट में आपने चीजें लिख के दिखानी है। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, किसी ए पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट है एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। क्या है, इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, क्लियर, कोई पॉइंट ए हो गया, वहां से एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कोई ए पॉइंट है, वो सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। इज 4 सेंटीमीटर, इज किसके लिए यूज हुआ, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए यूज हुआ। ये क्या हो गई, 4 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए बी ले लो इसको। क्लियर, क्लियर, तो लगेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ ए बी, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि बी पे क्या मिलेगा आपको, 90 मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या आ गई आपकी, ओ से बी निकालना है, तो क्या आएगा, ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट लगाओ। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 क्या बचा आपका 9, और ये क्या आ गया 3। तो लास्ट में गई रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। कर सकते हैं सभी, क्लियर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन है, टू कोसेंट्रिक सर्कल ऑफ ए रेडियस ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक सर्कल, जिन दोनों का सेंटर सेम होता है। भाई एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो गया आपका। क्लियर, कोसेंट्रिक यानी दोनों का सेंटर सेम होगा, यानी यहीं से इसकी आर्क लगी और यहीं से इसकी आर्क लगी, कोसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। एक की रेडियस है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, एक की है 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। लेंथ ऑफ कोड निकालनी है, लेंथ ऑफ कोड किसकी, जो लार्जर सर्कल है उसकी, विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉलर सर्कल को टच करती हुई जाएगी। ये कोड होगी, इसकी लाइन निकालनी, ए ले लो, ये बी ले लो, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ले लिया। क्लियर भाई, ये है आपकी 5 सेंटीमीटर और ये आपकी 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा आपको। ये हो गया ओ। देखिए ये ए पी किसका काम करेगी, टेंजेंट का काम करेगी। भाई इसको टच करती हुई जा रही है तो टेंजेंट का काम करेगी, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्लियर, गिवन क्या आपके पास, ओ ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ओ पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपके पास गिवन है। हमें क्या निकालनी है, फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ए बी, ये फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में, ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी। क्या आ गया भाई, ए पी निकालना है, तो क्या आया, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगानी आ गई सभी को।
क्या आ गई 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 क्या आ गया 16, क्या आ गई 4 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर। एपी की वैल्यू क्या आ गई सिमिलरली, यहाँ पे बस डालेंगे सिमिलरली, सिमिलरली पी से बी भी क्या आएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यही मेथड लगेगा उस साइड भी, तो सिमिलरली वर्ड लिखना आपने सीधे लिख देना पी से बी 4 सेंटीमीटर। सो ए बी क्या आई ए से पी और प्लस पी से बी क्या आई 4 + 4 क्या आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। तो लास्ट में लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक सर्कल के चारों तरफ एक ABCD क्वाड्रिलेटरल ड्रॉन की गई है। कह रहा है कि शो इन फिगर 10.12 प्रूव दैट। देखिए डायग्राम बनाओ पहले तो। भाई थोड़ा रफ हैंडेड डायग्राम है, ठीक है, देख लेना आप इसको। ABC और D, ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल हो गई, एक सर्कल के चारों तरफ दे दी गई आपको। अब कह रहा है कि प्रूव करना आपने AB + CD। देखिए गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल हो गई। उसके बाद प्रूव क्या करना आपने AB + CD इज इक्वल टू BC + AC ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन देखिए, ये मैंने पॉइंट ले लिए P, Q, R और S ले लूँ। क्लियर। अब देखिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये यहाँ से इसको टच कर रही है और ये यहाँ से इसको टच कर रही है, टेंजेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट हो गई। क्लियर, समझ में आया। सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, A से P इज इक्वल टू A से S। एक नंबर डाल दो इसको, क्या डालेंगे टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, लिख दिया आपने टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। उसके बाद सिमिलरली काम A से P हो गया, A से P कहाँ जाएगा P से B, P से B किसके बराबर होगी B से क्या होगी। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। रीजन आपका सेम चलेगा। क्लियर। आप देखिए C से R, C से R किसके बराबर आई C से क्या होगी, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर। उसके बाद D से R किसके बराबर आई D से S, ये क्वेश्चन नंबर। रीजन आपका सभी में सेम चलेगा। आप लिख लीजिए ऐड 1 2 3 एंड 4, सभी को ऐड कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी। करिए AP + PB + CR + DR इज इक्वल टू AS + BQ + CQ + DS हो गया। A से P और P से B जुड़कर क्या बने आपके AB, C से R और D से R क्या बने आपके CD बन गया। देखिए BQ + CQ, BQ + CQ क्या बना आपका BC और AS + DS, AS + DS क्या बनी आपकी AD, यानी कि AB + CD इज इक्वल टू BC + AD। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। हो जाएगा, कर सकते हैं आप सभी, इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया आपका। ओके।